दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रा ध्यान से सुनना। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय एवं प्रजाहितैषी राजा था। उस राजा का नित्य का एक नियम था कि वह सबसे पहले भगवान की पूजा करता, भोग लगाता, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। जब इसी प्रकार उस राजा को बहुत समय बीत गया तो एक दिन भगवान उसकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा हो, कोई ऐसी वस्तु हो जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो तो आप मुझसे मांग सकते हो। मित्रों, प्रजाहितैषी राजा ने जब साक्षात भगवान के मुख से ये सुना कि वो मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो वह राजा भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे दर्शन दिए। प्रभु, वैसे तो आपकी कृपा से पूरे राज्य में सुख शांति है, चारों तरफ खुशहाली है, फिर भी मेरी एक इच्छा है, यदि आप उसे पूरा कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी जो भी इच्छा है उसे तुम मुझसे निसंकोच कहो, मैं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करूँगा। राजा हाथ जोड़कर बोला कि दीनानाथ, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है वैसे ही आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन देकर धन्य कीजिए। मेरी यही विनती है, कृपया इनकार मत करना। राजा के मुख से इन बातों को सुनकर भगवान असमंजस में पड़ गए। भगवान ने राजा को समझाया कि ये संभव नहीं है, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा कि प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही मेरी प्रजा को दो। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे कहने लगे, ठीक है, यदि तुम ज़्यादा जिद करते हो तो हम दर्शन देने के लिए तैयार हैं। कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दे दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी नगरवासी मेरे साथ पहाड़ी पर चलना, वहाँ भगवान सभी को दर्शन देंगे। सज्जनों, इस प्रकार जब अगला दिन होता है तो अगले दिन की सुबह राजा अपनी समस्त प्रजा और अपने स्वजनों को साथ में लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखकर प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको समझाया कि भाइयों, इन तांबों के सिक्कों की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि भगवान के दर्शन के सामने इन सिक्कों का कोई मूल्य नहीं है। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। लेकिन मित्रों, मोह माया से वशीभूत प्रजा उनकी समझ में कहाँ आने वाला था। राजा के समझाने पर कुछ लोग तो रुक गए, लेकिन अधिकांश लोग उस तांबे के सिक्कों की पहाड़ी की ओर ही भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर लौटने लगे। वे सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा दुखी मन से शेष प्रजा के साथ आगे बढ़ा। अभी राजा ने कुछ दूरी ही तय की थी, तभी एक चांदी के सिक्कों से चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। राजा ने फिर समझाया कि ये चांदी के सिक्के तुच्छ चीज हैं, आप जिस मार्ग को जा रहे हो वहाँ इनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन सांसारिक लोग उन्हें इन बातों से क्या, वे तो सोच रहे थे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, इतने सारे चांदी के सिक्के फिर कभी नहीं मिलने वाले। इसीलिए वे लोग उन चांदी के सिक्कों की गठरी बनाने में जुट गए।
इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी शेष बचे थे। राजा रानी से कहता है कि देखा रानी, कितने मूर्ख लोग हैं, इन्हें ये ही नहीं पता कि भगवान से मिलने का, उनके दर्शन करने का कितना बड़ा महत्व है। इन्हें जरा सी दौलत क्या मिली, ये तो भगवान को ही भूल गए। ये नहीं जानते कि पूरे संसार की दौलत भी भगवान के दर्शन के सामने कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनकर रानी बोली, तुम ठीक कहते हो स्वामी, चलो आगे चलते हैं। मित्रों, इस तरह राजा रानी आगे बढ़ने लगे। अभी उन दोनों ने कुछ दूरी ही तय की थी कि तभी रानी ने देखा कि सतरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का एक पहाड़ खड़ा हुआ है, जिस पर नाना प्रकार के बहुमूल्य हीरे बिखरे पड़े हैं। हीरों की चमक देखकर रानी एकदम से ठहर गई। राजा ने समझाया कि रानी, ये सब मोह माया है, तुम इनमें मत उलझो, चलो आगे बढ़ो, आगे पहाड़ी पर भगवान मिलेंगे। रानी कहने लगी, स्वामी, भगवान से तो हम बाद में भी मिल लेंगे, पहले इन हीरों को इकट्ठा कर लेने दो। पता लगा हम भगवान से मिलने गए और इन हीरों को कोई दूसरा ले गया, इसीलिए मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर रानी ने भी हीरे के पहाड़ की तरफ दौड़ लगा दी और उन हीरों की गठरी बनाने लगी। इस प्रकार उसने बहुत सारी गठरी बना ली। कई गठरी बनने के बाद भी रानी का मन उन हीरों से नहीं भरा। जब मन नहीं भरा तो रानी अपने साड़ी के पल्लू में उन हीरों को भरने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देखकर राजा को अत्यंत ही गिलानी महसूस हुई। राजा ने एक बार फिर रानी को पुकारा, लेकिन रानी ने राजा की बातों को अनसुना कर दिया। जब रानी आगे चलने को तैयार नहीं हुई तो राजा बड़े दुखी मन से अकेला ही आगे बढ़ गया। जब राजा उस पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सचमुच भगवान खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे हैं। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा कि राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और कहाँ है तुम्हारे सगे संबंधी? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। भगवान की इन बातों को सुनकर राजा ने शर्म और आत्मगिलानी से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक संसाधनों को सुख का साधन मानते हैं, जो सांसारिक विषय भोगों की वस्तुओं को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे लोग सदैव मेरी कृपा और स्नेह से वंचित रहते हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आशा है आप समझ गए होंगे कि भगवान किसे दर्शन देते हैं। मित्रों, वीडियो की समाप्ति में हमारा तो आपसे बस इतना ही कहना है कि यदि आप भी परमात्मा को पाना चाहते हो, उनके दर्शन की कामना रखते हो, तो उसका तो बस एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि आपको सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर सिर्फ प्रभु को अपनाना होगा। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए भगवान आपसे दूर नहीं हैं। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वाले सगे संबंधियों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा,
जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।